हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग आज 16 जून के दिन हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज हम लोग देखेंगे, आज मार्केट काफी नीचे आते हुए हम लोगों को दिखा है और इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हमको दिख रहे हैं और उन कारण को हम लोग समझेंगे। तो पहला मुख्य कारण जो है, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को जो है बढ़ाया है और उन्होंने अभी जिस तरीके से बोला है कि अभी हम लोग 0.7 बेसिस पॉइंट बढ़ाने वाले हैं और साथ ही साथ अगले मीटिंग में जब भी हम लोग आएंगे 0.75 बेसिस पॉइंट जो है हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली मार्केट को बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स के जो है हम लोग मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। मतलब आप समझिएगा दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने मार्च में देखा, फिर हम लोगों ने जो है बीच में हम लोगों ने इवन मई में भी देखा। तो मार्च में करीबन जो है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, मई में हम लोगों ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा है और अभी हम लोगों ने जून में हम लोगों ने जो देखा है वो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ते देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी तक यूएस मार्केट ने 1.5 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा दिया है, तो 1.5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो आपको समझना जरूरी है कि यूएस मार्केट में 1.5% और इंडिया में 1.5% में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वहां पर ओवरऑल जो है इंटरेस्ट रेट्स आपको 3%, 3.5% से ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो उस विषय के हिसाब से आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है काफी सीवियरली जो है माना जा रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। तो इसीलिए एफआईएस इंडियन मार्केट से और एमर्जिंग मार्केट से जो है इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हुए मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है बढ़ने वाला है आगे जाके। तो उसको जो है नलिफाई करने के लिए इंडिया से, एमर्जिंग मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। तो ये चीज को बहुत ही अच्छे से बारीकी से हम लोगों को समझना है। मतलब सिचुएशन अच्छा नहीं है यूएस के हिसाब से। इन्फ्लेशन 8.6 जो कि ऑल टाइम हाई है, उसको कम करना है किसी भी तरीके से। और दूसरा पॉइंट हमको समझना है, 8.6 को ये लोग 2% तक नीचे लाने की बात कर रहे हैं। मतलब काफी हद तक ये पॉइंट नीचे आने की बात हो रही है। तो समझना है इसको, आते आते काफी समय लगेगा। तो अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे तो इस हाई के साथ मार्केट को बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है इस सिचुएशन को बहुत बारीकी से नहीं ले रहा है, बहुत सीरियसली ले रहा है और इस वजह से मार्केट, इक्विटी मार्केट के लिए समस्याएं आ गई है। पर आपको यहाँ पर समझना है फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये समस्या कहाँ से आई है, कहाँ से उभरी है, और वो सबसे पहले आता है वॉर। डेफिनेटली इसके पहले भी इन्फ्लेशन का डेटा आया है, मैं ये नहीं बोलूंगा। इन्फ्लेशन का डेटा हमको कॉन्स्टेंटली जो है अक्टूबर से हमको बाहर हम लोगों ने देखा है, सितंबर अक्टूबर से हमको कॉन्स्टेंटली हाई इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा है। बट उस इन्फ्लेशन को और जो है आग लगाने का काम वॉर ने किया है। एनर्जी के प्राइसेस बढ़ने के वजह से बहुत सारे सिचुएशन जो है बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा कि वार जो है रुकना चाहिए। तो वार अगर नहीं रुकता है तो समस्या जो है इस तरीके से एक एक करके, भले कितने भी चीजें किए जाए, पर उस वार के सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स जो है दुनिया में इसी तरह से बने रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आज जो बात करने वाला हूँ उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इस विषय को आगे जाने से पहले मैं दो विषय के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। एक पॉइंट ये है कि आपको समझना जरूरी है कि इंडियन मार्केट्स बियर फेस पे है या करेक्शन मोड में है। तो डेफिनेटली अभी तक करेक्शन के हिसाब से ही देख रहे हैं हम लोग। इंडियन मार्केट्स अभी तक ऑल हाई के बाद कितना फॉल हुए, करीबन 18% तक फॉल हम लोगों ने अभी तक इंडियन मार्केट्स में देखा है। और इसी दौरान यूएस में हम लोगों ने देखा है नैस्डैक 100 करीबन जो है 33%, करीबन 33% तक फॉल हुआ है। तो यूएस डेफिनेटली बियर फेस में आ चुका है। इंडिया अभी भी जो है करेक्शन
मोड पे हैं। तो ये एक पॉइंट है जहां पर हमको समझना है, जो बियर फेज में है या करेक्शन फेज में है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इकोनॉमी पे, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक डिटेल्स इसके ऊपर धीरे धीरे हमको सीवियर होते हुए दिखेंगे। मतलब यहाँ पर हमको समझना है कि इसके बाद जो है इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरीके से, किस मोड से बदलती है, ये थोड़ा सा हमको नजर रखना है। तो एक दो चीजें हम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि यूएस मार्केट का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज्यादा है। अब हम लोग अगर देखेंगे 2018 में मार्केट 20% हम लोगों ने फॉल होते देखा है, 2020 में हम लोगों ने देखा 20% फॉल होते देखा है, 2013 में हम लोगों ने देखा है यूएस मार्केट करीबन जो है आपको 18 से 20% हम लोगों ने फॉल होते देखा है। 2008 का एक ऐसा दशक समय था जहां पर यूएस मार्केट करीबन जो है 53% फॉल हुआ है, 53% फॉल हम लोगों ने देखा है। अब इस हिस्ट्री को हम लोग क्यों समझना चाहते हैं, तो समझना है ये है कि दोस्तों कि ये फॉल कितने समय लगा नीचे आने में और यहां से रिकवर होने में कितना समय हुआ, ये चीज को समझना बहुत बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अभी हम लोग अगर बात करते हैं 2008 की, तो 2008 में मार्केट ने बेसिकली जो है करीबन उस मार्केट को 500 दिन लगे जो है फॉल खत्म होने में। मतलब हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट तक आके फिर से मार्केट रिवर्स होने में 500 दिन लगे दोस्तों। तो ये चीज बहुत बड़ी पॉइंट है और नॉर्मली जितना टाइम मार्केट नीचे आने में लेता है, कंसोलिडेट होने में लेता है और उसके बेसिस पे मार्केट जब फिर से वापस जाता है तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने देखा है यूएस मार्केट उतना ही टाइम लेता है मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए। तो आपको समझना है 500 दिन लगे नीचे आने में, 500 दिन लगे ऊपर जाने में, तो करीबन हम लोग अगर देखते हैं तो 1000 दिन मार्केट जो है एक ही जो है डाउनवर्ड ट्रेंड को कंप्लीट करने के लिए लगाता है। तो 3 से 3.5 साल तक यूएस मार्केट में 2008 में हम लोगों ने देखा है मार्केट्स ने उस तरीके उस लेवल के जो है इंडाइसेस को कवर क्रॉस करने के लिए। मतलब ये चीज को समझना क्यों है, क्योंकि 2008 का जो भी डेटा है, जो भी सिचुएशन है, उससे भी और अधिक सीवियर ये होने वाला है। ऐसा क्यों? 2008 का मुख्य कारण जो है यूएस मार्केट था। यूएस इकोनॉमी का प्रॉब्लम जो है दुनिया का प्रॉब्लम बन गया, पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरे दुनिया में ही प्रॉब्लम है। हर एक कंट्री में एक ही साथ इन्फ्लेशन का समस्या हम लोग देख रहे थे, एक ही साथ जो है पैसा 2020 में जो है लिक्विडेट किया गया था एक्सिस मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए। मतलब यहाँ पर हमको समझना है कि पूरी दुनिया एकजुट होके प्रॉब्लम में आ गई है और इससे बाहर आने के लिए सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर पॉइंट ये है कि दोस्तों कि इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छे नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया के बोलिएगा, ग्लोबली बोलिएगा, किन के कुछ एक दो कंट्रीज के अलावा कोई भी ऐसी डेस्टिनी नहीं है जहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छा हम लोग मानेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल है। अब सवाल ये आता है कि इस फॉल के साथ मैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करूं। तो सबसे पहले सजेशन मेरा ये रहेगा कि इस मार्केट में आप जो है बिल्कुल डेट फंड्स में फ्लोटिंग रेट में बने रहिएगा। तो फ्लोटिंग रेट में क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, उसका बहुत ही फायदा आपको, या फिर फ्लोटिंग रेट, या तो फिर लिक्विड फंड, या तो फिर जो है आप शॉर्ट टाइम जो है ड्यूरेशन के जो भी फंड्स रहेंगे उसमें आप आ सकते हो। तो आपका इंडिविजुअल आउटलुक है, आप उसको देख सकते हो। तो ये चीज है डेट फंड्स के लिए। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करो जब आपको लगता है कि नहीं मार्केट बिल्कुल खराब है, इक्विटी मार्केट बहुत ही खराब रहने वाला है, तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो बहुत ही प्यारी तरीके से परफॉर्म करता है। सिल्वर एक ऐसा एसेट है जो बहुत ही प्यारी तरीके से परफॉर्म करता है। तो गोल्ड और एसेट बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो कि ये दोनों एसेट्स हमारे
जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे कि यहाँ पर इक्विटी मार्केट में हम लोगों ने कैसे बना रहना है। हम लोगों ने इक्विटी मार्केट में हम लोग एसआईपी के रूप से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है। तो यही चीज जो है मार्केट को और नीचे आने में रोक रहा है। तो ये बहुत अच्छे से समझना है। आप और मैं जो एसआईपी हम लोग कर रहे हैं, जो भी परचेस हो रहा है मार्केट को नीचे आने से रोकने के लिए, वो यही पैसा यूटिलाइज हो रहा है और मार्केट को और भी ज्यादा नीचे आने से रोकने वाला पैसा क्या है, डीआईआई का एसआईपी के रूप में जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंश्योरेंस के रूप में जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एनपीएस के रूप में जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ईपीएफ के रूप में आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सारा का सारा पैसा आज मार्केट को नीचे आने से रोक रहा है। बिल्कुल अपने आप को आप बधाई दीजिएगा, क्योंकि आपने इस पूरे रेंज में आपने आपका कंट्रीब्यूशन जो है इस पूरे प्रोसेस में इंडियन स्टॉक मार्केट को नीचे आने से रोकने के लिए आपने लगाया है। तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू कीजिएगा। एसआईपी बिल्कुल रोकिएगा नहीं। मार्केट नीचे आएगा तब देखेंगे, नहीं दोस्तों मार्केट नीचे आ रहा है। एसआईपी का बढ़िया टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, जब भी मार्केट नीचे आता है आपका एसआईपी रुकना नहीं चाहिए। जब भी मार्केट कंसोलिडेट होता है तब आपका मार्केट रुकना नहीं चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी है तो तब आपका एसआईपी रुकना नहीं चाहिए। तो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे ये तीनों चीजें हो रही हैं, तो इन तीनों चीजों में मतलब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय अगर आप अभी एसआईपी रोक के करते हो तो बेस्ट टाइम आपके एसआईपी का, आप जो है आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा आने नहीं दे रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसआईपी के रूप से आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फ्लोटिंग रेट फंड्स में आप डेट फंड्स के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमको एक और चीज समझना है कि इन दोनों के अलावा गोल्ड और सिल्वर क्यों ना हम लोग इनको भी यूटिलाइज करें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारे चीज बहुत क्रूशियल है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। होपफुली फ्रेंड्स आपको कुछ आइडिया मिला होगा। मार्केट के फॉल के हिसाब से यहाँ पर समझना है, मार्केट नीचे आ रहा है बट उसके फॉल होने के कारण को हम लोग अगर सही तरह से पकड़ पाते हैं तो वो बहुत क्रूशियल हो जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।